आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर, ऐसे टॉपिक के ऊपर कि बहुत सारे लोगों को उसमें उलझन रहती है। बहुत सारे लोगों को उसका मुकम्मल पता नहीं है कि वो हमने कैसे करना है वो अमल। तो वीडियो ये है, बात ये है और अमल वो ये है कि सदका बहुत सारे लोग देते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम सदका किस चीज़ का दें। दालों का सदका देना चाहिए, आटे का सदका देना चाहिए, गोश्त का सदका देना चाहिए या फिर पैसे का सदका देना चाहिए। किस चीज़ का सदका देना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने कपड़े का भी सदका देते हैं। तो बहुत सारे मुसलमानों को पता नहीं है कि किस चीज़ का हमें सदका देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा और कुरान और हदीस और शरीयत के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि हमें किस चीज़ का सदका देना चाहिए। तो डिटेल से बात करते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सिर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। अगर आप इस्लामिक चैनल्स और इस्लामिक कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, आपको इस्लामिक कंटेंट अच्छा लगता है, आप मुसलमान हैं, तो इस्लामिक कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार मोहब्बत के साथ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारान दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल्स को और प्यारी जो इस्लामिक वीडियोज़ हैं, कंटेंट है, उसको शेयर करें ताकि ये वीडियोज़ आपके लिए सदका जारिया का काम करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि सदका किस चीज़ का हमें देना चाहिए। बहुत सारे इस उलझन में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं होता और बहुत सारे लोग उलमा कराम से पूछने से हिचकिचाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सदका देने के हवाले से तमाम जो सवालात होंगे उनका आपको मुकम्मल आज की इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो बात यह है कि बहुत सारे लोग सदका देना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आती कि हम क्या चीज़ सदका दें। सदक़े का मकसद ये है कि आप सदका देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गरीबों, मस्कीनों, यतीमों को तलाश करें ना। वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर किसी यतीम को खाने की ज़रूरत है तो उसको आप खाना दें, वो खाना आपका सदका है। अगर किसी गरीब यतीम को कपड़े की ज़रूरत है तो आप उसे कपड़ा दें, वो आपका सदका है कपड़ा। और अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी गरीब के पास किसी यतीम बच्ची की शादी है तो उसको कोई सामान की, जहेज़ की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो वो जो चीज़ भी आप उसको देंगे वो आपके सदक़े में शुमार होगी। मतलब ये है कि हमारी कुरानो, शरीयत और हदीस ये कहती है कि गरीब, मस्कीन, यतीम जो भी हैं, जितने भी हैं, उनकी जो हैं वो मुश्किलात, जो भी उनकी हाजात है, जो भी उनकी ज़िंदगी में मुश्किल वगैरह जो जो ज़रूरत है, अगर आप उनके पास जाते हैं, उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं तो वो आपका एक तो सदका भी हो जाएगा और दूसरा वो अल्लाह पाक उनके यतीमों, गरीबों के सर के ऊपर ये जो आप दस्ते शफ़क़त रखेंगे, अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के हबीब हज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा, बेपनाह इतना आपके ऊपर खुश होंगे और अल्लाह पाक की तरफ से वो सदका कबूल कर लिया जाएगा और आपके लिए अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें इतनी नाजिल होंगी कि आप उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि ना ही सदका गोश्त का देना चाहिए और ना ही किसी ऐसी चीज़ का सदका देना चाहिए कि आप ज़िंदा जानवर कोई ले और किसी जंगल में छोड़ कर आ जाएं। कोई गोश्त ले, उसको किसी वीराने में फेंका है, कब्रिस्तान में फेंका है। कोई कच्ची चीज़ ले, दालें वगैरह ले, चने वगैरह ले, उसको ऐसे फेंक दे। उससे मेरे भाई बेहतर है कि आप लोगों की ज़रूरियात को देखें। जो गरीब है, मस्कीन, यतीम है, वो जिनको सदका लगता है, जिनको ज़कात वगैरह लगती है, उन तक पहुँचे, उनको देखिए, उनसे पूछिए कि क्या चीज़, किस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी है, किस चीज़ की आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उनके पास रोटी बनाने के लिए आटा नहीं तो आप उनको आटा दें, वो आटा आप सदका कर रहे हैं। उनके पास रोटी नहीं है, आप बनी बनाई रोटी दें, वो रोटी ही सदका है आपका। उनको बहुत सारे ये जो गरीब मस्कीन, जितनी महंगाई हो चुकी है, उनको गोश्त खाने को नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं गरीब, उनको साला साल गोश्त खाने को नहीं मिलता, सिर्फ कुर्बानी के दिनों में उनको गोश्त मिलता है खाने के लिए। तो उनको आप
गोश्त अगर दे देते हैं पकाकर या कच्चा गोश्त दे देते ताकि वो पकाकर अल्लाह पाक की ये जो इतनी बड़ी नेमत है गोश्त, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सके, तो वो गोश्त आपके यहाँ सदक़े के लिए काम करेगा। वो गोश्त आपका सदका है। तो अगर आप गरीबों मिस्किनों के पास जाते हैं, किसी के तन के ऊपर कपड़े नहीं हैं, तो उसको आप अगर कपड़े देते हैं, नए सूट सिलवा कर देते हैं, या अपने ही वो जो पुराने आप इस्तेमाल नहीं करते, कई सालों से पड़े अलमारियों में, अगर वो आप उनको देते हैं तो वो कपड़े आपका सदका है। तो अगर आप उनको सब्जियां वगैरह देते हैं, दालें देते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं गरीबों मिस्किनों यतीमों को, तो वो आपका सदका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको बिल्कुल क्लियर अल्फाज में और सादा अल्फाज में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समझ आ गई होगी। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को मुसलमान बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और अजीज़ों अकारब के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई बंदा सदका देना चाहता है या कोई सदका देने लगा हो तो उसको पता चल जाए कि कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस के हवाले में, अल्लाह पाक के हबीब की शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें किस तरह सदका करना चाहिए। तो उन तक जब ये वीडियो पहुंचेगी तो ये वीडियो उनकी तो ज़िंदगी बदलेगी, और उनकी अगर ज़िंदगी बदलेगी तो वो अपना सदका देने का नज़रिया जो है वो चेंज कर लेंगे। उनका जो सदका देने की वो जो रूटीन है, या वो जिस तरह से पहले सदका अदा करते थे, वो अपनी सदक़े की आदत, वो जो अमल है वो उसको चेंज कर लेंगे। जब चेंज आ जाएगा तो गरीबों मिस्किनों यतीमों के पास वो जो भी चीज़ सदका करना चाहते हैं वो उन तक पहुंचेगी, और जब उन तक पहुंचेगी तो उनका भला हो जाएगा, उनकी मदद हो जाएगी, और मदद होगी तो अल्लाह पाक आपकी भी मदद करेगा। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई ना, तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।